हेलो फ्रेंड्स, हमारे टीएजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं सागर गहलोत आज आपको कक्षा 11वीं की इतिहास की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय के पहले पाठ समय की शुरुआत से की आज एक और वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में आपको पहिए के आविष्कार, आर्किटेक्ट संग्राहक समाज तथा हादजा जन समूह के बारे में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले आते हैं पहिए के आविष्कार पर। इस पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पहिए के आविष्कार ने आदि मानव के जीवन में किस प्रकार क्रांति ला दी, विस्तार से बताइए। पहिए का आविष्कार अपने आप में एक अति महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यहाँ तक कह दिया गया है कि पहिए के बिना आधुनिक सभ्यता असंभव है। इसका अर्थों में प्रयोग किया गया तो आवागमन के साधन सुलभ हो गए। पहले जो मनुष्य इधर उधर पैदल मारा मारा फिरता था, अब वह अपने संबंधियों, मित्रों तथा अपने साजो सामान के साथ एक से दूसरे स्थान पर आ जाने लगा। वस्तुओं का आदान प्रदान भी आसान हो गया। कुम्हार ने भी पहिए का सहारा लेकर अपना चाक बना लिया और धड़ाधड़ बर्तन बनाने आरंभ कर दिए। पहिए के आविष्कार ने कातने की कला में भी क्रांति ला दी। अब धागा अधिक तेजी से और बढ़िया काता जाने लगा। इस प्रकार पहिए का आविष्कार मानव के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो आइए अब आर्किटेक्ट संग्राहक समाज को जाने। आर्किट का अर्थ है शिकार करना। संग्राहक का अर्थ होता है इकट्ठा करने वाला, अर्थात जो लोग शिकार और संग्रहण करते थे उन्हें आर्किटेक्ट संग्राहक समाज या शिकारी संग्राहक समाज के रूप में जाना जाता है। इस पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान के आधार पर अतीत पर विचार करते हुए आर्किटेक्ट संग्राहक समाज के विषय में लिखिए। इस पर दो विरोधी विचारधाराएं हैं। एक तरफ विद्वानों का वर्ग शिकारी समाजों से प्राप्त आंकड़ों से सीधे तौर पर पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करता है। उदाहरणतः पुरातत्वविदों का मत है कि 2 मिलियन वर्ष पहले के होमिनिड स्थल जो तुर्काना झील के किनारों पर स्थित हैं, शायद से प्रारंभिक मानवों के सूखे मौसम के शिविर थे। ऐसा व्यवहार वर्तमान समय में हाजा तथा कुंग सैन समाजों में पाया जाता है। दूसरी तरफ विद्वानों का मत है कि संजातिवर्त आंकड़े अतीत के समाजों को समझने में उपयोगी नहीं है, क्योंकि दोनों समाज अलग अलग हैं। उदाहरणतः वर्तमान समय के आर्किटेक्ट संग्राहक समाज शिकार तथा संग्रहण के अलावा अन्य अनेक गतिविधियां चलाते हैं, जैसे छोटे छोटे जंगल उत्पादों का विनिमय तथा व्यापार शामिल है। जिन हालातों में वे रहते हैं प्रारंभिक मानवों के हालातों से पूर्णतः अलग है, जैसा कि वे समाज अब शिकार तथा संग्रहण को अपेक्षाकृत कम महत्व देते हैं। इस प्रकार ये समाज पहले के समाजों से बहुत ही अलग माने जाते हैं, आर्किटेक्ट संग्राहक समाज। तो ये अब हम आते हैं हादजा जन समूह पर। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली 6 नंबर में आता है। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो ये अब हम आते हैं और इस अनुच्छेद को समझते हैं। हादजा जन समूह। हादजा जन समूह शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक यासी खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। पूर्वी हादजा का इलाका सूखा और चट्टानी है। यहाँ घास, कांटेदार झाड़ियां और एकासियों के पेड़ों की बहुतायत है। यहाँ जंगली खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती हैं। 20वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ भांति भांति के जानवरों की बेशुमार संख्या थी। हादजा लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते थे और उनका मांस खाते थे। वनस्पति खाद्य, कंदमूल, बेर, बाओबाओ पेड़ के फल आदि जो साधारण दर्शकों को आसानी से दिखाई नहीं देते, जल भाव के वर्ष में ही बहुतायत से उपलब्ध होते हैं। वर्षा के मौसम में जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते हैं, लेकिन सूखे के मौसम में ये स्रोत बहुत कम रह जाते हैं। हादजा लोग यह समझते हैं कि अगर अधिक से अधिक 500 किलोमीटर की दूरी तक उन्हें पानी मिल जाए तो उनका काम चल सकता है। इसलिए उनके शिविर आमतौर पर जल स्रोत से 1 किलोमीटर की दूरी में ही स्थापित किए जाते हैं। अब आते हैं इसके कुछ प्रश्नों पर। पहला प्रश्न, हादजा शिकारी समूह कहाँ निवास करते हैं? यह शिकारी और संग्राहकों का एक छोटा समूह है। वे लेक यासी एक खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, हादजा लोग अपने शिविर को कहाँ स्थापित करते हैं? इनका उत्तर है, ये लोग अपने शिविर को आमतौर पर जल स्रोत से 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में स्थापित करते हैं। प्रश्न 3, पूर्वी हादजा का इलाका कैसा है? वर्णन कीजिए। यहाँ का इलाका सूखा और चट्टानी है। यहाँ मुख्य रूप से घास, कांटेदार झाड़ियाँ, एकासियों के पेड़ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जंगली खाद्य वस्तुएं भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। थैंक्स। Please like, share, comment and subscribe my channel.